तेजी से बाल झड़ना यानी हेयर फॉल किसी को भी परेशान करने के लिए काफी है। जब किसी के बाल झड़ने लगते हैं तो उसे ये डर सताने लगता है कि बाल झड़ने की वजह से वो धीरे धीरे कहीं गंजे ना हो जाएं। बालों को झड़ने से रोकने के लिए ज्यादातर लोग महंगे तेल और दवाओं का सहारा तक लेने लगते हैं ताकि उनकी उस समस्या का समाधान हो जाए। ऐसे में आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर बाल क्यों झड़ते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि महिला हो या पुरुष, युवा हो या बुजुर्ग, किसी न किसी चीज से परेशान है। बाल झड़ने के पीछे पॉल्यूशन, स्ट्रेस या अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा कोई लंबी बीमारी, शारीरिक व मानसिक तनाव, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स या पोषण में किसी चीज की कमी होना भी बाल झड़ने का कारण बन सकता है। वहीं डैंड्रफ की वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। बालों का झड़ना बॉडी का नेचुरल रिन्यूअल साइकिल है, मतलब बाल झड़ते हैं और अपने आप नए बाल आ जाते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के अनुसार एक व्यक्ति के हर दिन में लगभग 50 से 100 बाल झड़ते हैं, जो सामान्य बात है। बालों के हर कूप या फॉलिकल, जिसे हम हेयर फॉलिकल भी कहते हैं, एक साइकिल से गुजरते हैं। इनमें पहला स्टेज एनाजेन होता है, जिसमें बालों का विकास होता है, और इसके बाद टेलोजेन स्टेज आता है, जिसे रेस्ट स्टेज भी कहा जाता है। इसमें बाल झड़ना शुरू होते हैं। बालों के झड़ने और उगने का ये साइकिल तब तक चलता है जब तक रोम कूप सक्रिय रहता है और नए बाल आते रहते हैं। अधिकांश स्वस्थ लोगों के सिर पर 80,000 से 1,20,000 बाल होते हैं। जिन लोगों के छोटे बाल होते हैं उनमें बाल झड़ने की समस्या कम पाई जाती है, लेकिन लंबे बाल वाले व्यक्ति में धोने या कंघी करने के समय बाल गिरने की दिक्कत ज्यादा देखी जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो स्ट्रेस भी एक कारण है जिससे कि बाल झड़ते हैं। अगर आपकी ईटिंग हैबिट सही नहीं है तो आपके हेयर फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आप हेल्दी खाना न खाकर जब आप जंक फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बॉडी में विटामिन डिफिशियंसी होती है। लंबे और मजबूत बालों के लिए कुछ विटामिन बहुत जरूरी होती हैं, जैसे विटामिन डी, जिंक और सेलेनियम। विटामिन डी की कमी से बाल पतले हो सकते हैं या बढ़ना बंद कर सकते हैं। जिंक की कमी से हेयर फॉल होता है और बचे हुए बालों को नुकसान पहुंचता है, जिससे कि बाल टूटते रहते हैं। सेलेनियम की कमी बहुत ही कम होती है, पर जब ऐसा होता है तो यह थायराइड के कामकाज को बाधित कर सकता है, जिससे हाइपोथायराइडिज्म और बालों के झड़ने का कारण बन सकता है। इनके साथ और भी कई विटामिन हैं जिनकी कमी से हमारा हेयर फॉल होता है। विटामिन ई लगभग विटामिन सी की तरह काम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और ऑक्सीडेटिव तनाव व बालों का झड़ना कम करता है। विटामिन ए स्कैल्प पर सीबम का उत्पादन करने के लिए जाना जाता है, जो मॉइस्चर को बंद कर देता है और बालों की ग्रोथ के लिए उन्हें जरूरी पोषण प्रदान करता है। विटामिन डी की कमी से एलोपेसिया हो सकता है। स्त्रियों में इसे आमतौर पर महिला पैटर्न बालों के झड़ने के रूप में जाना जाता है। विटामिन डी रिसेप्टर्स नए हेयर फॉलिकल्स के निर्माण में मदद करते हैं, जिससे नए बालों का विकास होता है। इससे गंजे पैच से बालों की ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है। अनहेल्दी खाने से विटामिन के साथ साथ हमारी बॉडी में प्रोटीन की भी कमी होती है, और बालों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। ऐसे में यदि शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो न केवल बाल टूटना बल्कि हेयर फॉल की भी शुरुआत हो जाती है। ऐसे में बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रोटीन जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। अनहेल्दी खाने के साथ साथ और भी कई कारण होते हैं हेयर फॉल होने के, जैसे लगातार गलत हेयर स्टाइल रखना, स्मोकिंग, हेरिडिटी, डैंड्रफ और महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स में आए बदलाव के कारण भी हेयर फॉल हो सकता है।